हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ये एनर्जीज को चेक करने से पहले बता दूँ, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वालों या ब्रेकअप वालों के लिए है ये रीडिंग। एंड पर्सन ऑन योर माइंड भी आप देख सकते हो, ठीक है। कैंडल ब्लैक रीडिंग करूँगी, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डिस्ट्रॉयड, टोटल ड्रामा, एक्शन। ओके, किसी चीज़ को रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़े से कंफ्यूज से हो, थोड़े से लॉस से हो, कुछ डिसीजंस मेकिंग प्रॉब्लम दे रही हैं। फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन है जो ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसी उलझन में दिखाई दे रहे हो कि कश्मकश है, ये करूँ कि नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, अपनी लाइफ में ये डिसीजन लेना सही है कि नहीं, रिस्क लेने का डर है कि भाई कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। मे बी आप किसी तरीके से खुद को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपकी लव रिलेशनशिप्स हैं, आपको शायद मैरिज करनी है, प्रपोजल आता है, लेकिन उस प्रपोजल में आगे बढ़े नहीं बढ़े वाली दुविधा है। या ये कह सकते हैं कि जिस पर्सन को लेकर आप स्टक हो उसका वेट करें या नहीं करें, इस चीज़ की दुविधा है। या घर में किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं जिसको आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि सॉल्व कैसे किए जाएं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक तरह से स्टक एनर्जी में आ चुके हो। ऐसा लग रहा है कि टोटली आप डिस्ट्रॉयड वाली एनर्जी में एक इरिटेशन, एक एग्जॉशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ ऐसे एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो जिससे आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी मिल जाए। एंड इवन देयर आर चांसेस कि आप अपने रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रही हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं ही इनिशिएटिव ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। मे बी मेरे एक्शन लेने से सिचुएशन अगर बेहतर हो सकती है तो वाई नॉट। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स बिन सो लॉन्ग कि आपके पार्टनर के लिए आप वेट करते रह गए हो, आप सोचते रह गए हो, आप सोचती रह गई हो और आगे भी नहीं बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि क्यों ना मैं एक एक्शन लेके देख लूँ। बिकॉज एक तरफ से आपका ईगो आपको मना कर रहा है ये करने से कि नहीं नहीं, आई शुड नॉट गो। आपके अंदर की प्राइड, आपके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रोक रही है ये चीज़ें करने से। लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि यू लव दिस पर्सन अ लॉट और आप इतना ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते जिससे आपको कल रिग्रेट हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि आपका मन कर रहा है कि मैं ही इनिशिएटिव ले लूँ तो बेहतर रहेगा, मैं ही ट्राई कर लूँ तो बेटर रहेगा। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी शायद मैसेज कर दिया है या कांटेक्ट कर लिया है, और कुछ लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं आज ही बात करने के बारे में, रनिंग अवे। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर इस फीलिंग्स को डिनायल दे रहे हैं या दे रही हैं, तो शायद आप ही को किसी तरीके की उनको क्लैरिटी देनी चाहिए, या आप ही को उनसे इनिशिएटिव लेके क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या लगता है, मैं आगे बढ़ जाऊं या आपके लिए रुकूं। किसी तरीके की क्लैरिटी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है। वो इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं या भाग रही हैं और आप इस चीज़ से परेशान हैं। बेसिकली आप एक आंसर ढूंढ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप मैसेज करके या कॉन्टैक्ट करके अपने पार्टनर को ये देखना चाहते हो कि क्या ये व्यक्ति जेन्युइनली आपका कॉल उठा रहा है या आपसे बात कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है ठीक तरीके से या नहीं, कोई कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। बिकॉज अब ऐसा हो चुका है जहाँ पे आप इरिटेट हो चुके हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि होगा क्या आगे, और इसलिए आप जो है एक आउटकम को प्राप्त करने के लिए उनसे आखिरी बार बात करना चाहते हो। अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो शायद आपका डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई इंसान अगर आपसे इतना प्यार करता है तो वो आपसे इतना दूर नहीं भागेगा, वो आपसे इतना दूर नहीं रहेगा, डिस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा, वो अपने इमोशंस को ऐसे हाइड नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेसिव हो जाएंगी, वो रिएक्ट करेगा या करेगी, और उसी रिएक्शन के लिए आप सोच रहे हैं कि एक बार मैं ही पहल करके देख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी रुका हुआ हूँ वो भी रुका हुआ है और ऐसी ही चीज़ें रुक गई हैं। ठीक है, लेट्स सी अब आपके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर स्वॉर्ड लेकर खड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक फाइटिंग एनर्जी में ज़्यादा है। लेट्स सी ये फाइटिंग, ओके, ये आपके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। मेरे को ये समझना था कि ये आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट, ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। थोड़ा संभल कर अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस है। क्योंकि दिल भी दिख रहा है, दोनों दो दिल दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों ही शार्प टूल लेकर बैठे हो, यानी कि तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेम तो है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है।
आप शेर होने के बावजूद झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक शेर या शेरनी की तरह हैं, लेकिन आप झुक रहे हैं और अपने तरफ से आप प्रयास कर रहे हैं बेंड करके, पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे घोड़े जैसी कोई पर्सनालिटी, ऐसा लग रहा है घोड़ा है जो ऊपर खड़ा, इतना बड़ा लंबा सा खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहते हैं, और वो आपके सामने कंट्रोलिंग एनर्जी में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में आ जाए और आप उनकी बात सुने, आप उनकी बात माने। आपके पार्टनर की एनर्जी में स्नेक एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके अप्रोच पे या आपकी किसी भी तरीके के रिएक्शन पे, आप लेट्स से अप्रोच नहीं भी करते हो तो भी ये सोच रहे हैं कि ये किसी तरह से अपनी गलती ना माने, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी गलती मान ली तो शायद आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आप इश्यूज़ बनाएंगे। आप भले बोलेंगे कि नहीं मैं ड्रामा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, बट समवेयर आप कोई ना कोई इशू ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर कम्युनिकेट करने में तो इंटरेस्टेड हैं, बात तो करना चाहते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि उनकी बातों को आप समझेंगे नहीं, आप उनकी इमोशंस को नहीं समझेंगे, आप उन्हें वैल्यू नहीं करेंगे। वो नहीं समझा सकते कि उनकी मजबूरी या उनकी सिचुएशंस क्या है, वो नहीं समझा सकते कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। उन्हें लगता है आप इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप उनकी बात को समझ जाओ। इसीलिए वो प्रयास भी नहीं करना चाहते, वो ट्राई भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं इस कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाए, आपसे बात नहीं किया जाए। देयर आर चांसेस कि अगर आप कॉल भी करोगे तो वो पिकअप नहीं करेंगे, और नहीं किया शायद आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये चांसेस है। मिसअंडरस्टैंडिंग या इश्यूज़ होने के चांसेस है। और आप ना चेस के प्यादे की तरह दिखाई दे रहे हो, यानी कि चेस के बोर्ड में जो प्यादा होता है ना, जो एक एक कदम चलता है, वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यानी कि आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत स्मॉल चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हो। आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख पा रहे हो, ऐसे कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हो जिससे आप लॉन्ग टर्म का सोच सको। यानी कि आपके डिसीजन में ना आप बहुत आगे का नहीं सोच पा रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आप आगे का नहीं सोच पा रहे हो, आप बहुत छोटी छोटी बातों पे, आज की छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आज इसने ये किया, उसने वो किया। इन्हें लग रहा है कि आप ये नहीं देख पा रहे हो कि इस सिचुएशन में जो भी आपका रिलेशनशिप है, इसको आगे कैसे ले जाया जाए, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी मैच्योरिटी लाया जाए। इन्हें लगता है कि आप इन्हें ऐसी चीज़ों के लिए मजबूर कर रहे हो, या किसी तरीके से आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें ये चीज़ें इरिटेट कर रही है। ये आपको एक फ्रेंड की तरह रखना चाहते हैं अपने साथ, ठीक है। इनको चाहिए कि आप इनसे दोस्ती करें, इनके दोस्त की तरह इनके साथ रहें, इन्हें कंट्रोल ना करें, क्योंकि दुनिया इन्हें कंट्रोल करने में लगी हुई है। हर कोई इन्हें इनसे अपेक्षाएं रख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सॉरी टू से दिस, बट ये व्यक्ति अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए पीते हैं। यानी कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो ये खुद है। ये अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके ट्रस्ट इश्यूज़ भी भयंकर है, जल्दी किसी पे भरोसा करते नहीं हैं। जिस पे भी भरोसा कर रहे हैं उसे शक की नज़र से ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको भी ये आप पे 10 सवाल खड़े करते होंगे, आप ऐसे, आप वैसे, आप इससे बात कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो। लेकिन जब आप इनसे क्वेश्चन करोगे ना, तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये बहुत साफ़ सुथरे हैं और आप ही बहुत बुरे इंसान हो, और आप ही इनको बहुत गलत दिखाने में लगे हुए हो, गलत शो करने में लगे हुए हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में नंबर 5 और 4 रिप्रेजेंट हुआ है। ओके, नंबर 3 भी है, सिंक्रोनिसिटी बन गई, 5, 4 और 3, ठीक है। ये एनर्जी नंबर 1, 10, 11 भी है। और उसके अलावा यहाँ पर वृश्चिक राशि भी दिख रही है, मेष राशि, मीन राशि, कन्या राशि, तुला राशि भी है। यहाँ पर स्टार लाइक एनर्जी, अगेन छोटा स्टार है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिज़ायर तो है, बट आपके डिमांड्स और आपके नखरे उठाना इनके लिए आसान नहीं है। ये नहीं समझा पा रहे कि ये आप, क्योंकि आपके अराउंड टेडी बियर दिखाई दे रहा है, आपके अराउंड डॉल दिखाई दे रही है, आपके अराउंड छोटे छोटे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, और आपके अराउंड मुझे मतलब ऐसे प्यादे वाली एनर्जी, ऐसा लग रहा है सब स्मॉल चीज़ें आपके लिए। यानी कि ये आपको एक स्मॉलर वर्जन देख पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप एक किड की तरह बिहेव कर रहे हो, आप टोटल फुल ऑफ ड्रामा हो, आप रोना धोना बिना वजह के सेंटिमेंटल, मुझे ध्यान दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे वैल्यू करो, मुझे लव दो, मुझे प्रूफ दो प्यार का, ये सब चीज़ें चल रही है। उन्हें लग रहा है आप फिल्मी दुनिया में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, चल रही हैं, और एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि ये बहुत मैच्योर चल रहे हैं और आप इनकी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी फिर थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बैडली स्टक है। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई तरीके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोग इनसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने की अपेक्षाएं कर रहे हैं। जैसे कोई गलती की है, उसे सुधारने की इनसे उम्मीदें की जा रही हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा गलत किया है जो फैमिली वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये ठीक करेंगे, और इसकी वजह से ये सबके सामने साफ़ सुथरा खुद को दिखाने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोशिश किए जा रहे हैं खुद को राइट प्रूफ करने में, बट वो इतना आसान नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा मैस और इतना रायता फैल गया है ना कि ये अपने घर में जैसे जैसे वो रायता समेट रहे हैं
और उस रायते को समेट कर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। और ऐसे में उनको लग रहा है कि ये अभी आपसे बात करें और आपको चीज़ें समझाएं, ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त ये आपको कोई भी सिचुएशन नहीं समझा सकते, आपको हैंडल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, ऑलरेडी बहुत टायर्ड है। इनको नेक में और बैक में बहुत पेन रहता है, इसकी वजह से बार बार बैक और नेक का ये जो है प्रेशर दबाते हुए नज़र आ रहे हैं, बार बार वहाँ प्रेस कर रहे हैं, जैसे वहाँ पेन है। ए अल्फ़ाबेट बनकर आया है, ए आपके पार्टनर का नाम, ए और आर हो सकता है, और यहाँ पे एन भी है, एन भी हो सकता है, और बी है। ओके, बी है, एन है, ए है और आर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं, अपनी स्पेस चाहते हैं, और वो स्पेस उन्हें मिल नहीं रही, ना परिवार वाले दे रहे हैं, सभी उनको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं। पर एट द सेम टाइम आपको अब क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी, डिसीजन। आप चाहते हो डिसीजन लेना, आप चाहते हो कि वो क्या करे क्या नहीं करे, आप समझना चाहते हो, क्योंकि अब आप बहुत उलझ चुके हो अपनी लाइफ में। आपको एक निर्णय चाहिए जो लेना डिफ़िकल्ट है, और इसके वजह से शायद आपका बर्थडे वगैरह कुछ आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपका बर्थडे आ रहा है। मे बी आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको या तो विश करें, उस पर आप निर्भर हो कि विश करेंगे नहीं करेंगे, या मे बी आपकी एनिवर्सरी, बिकॉज ऐसा लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि ये आपको विश करें या नहीं करें, और आखिरी में बस अब आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति सच में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, क्योंकि अब आप इस कहानी को एंड करना चाहते हो या तो फ्रेश स्टार्ट। बिकॉज अब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया इस कनेक्शन में, जहाँ पर आप पेन में ही हो, अटके ही रह गए, और सामने वाला व्यक्ति है जो उसे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो ट्राई नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा कोई ऐसी चीज़ करने की जिससे चीज़ें ठीक हो जाए। और फाइनली आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं ही बात करके सॉर्ट आउट करूँ। पर आपको आइडिया नहीं है, इनके घर में बहुत इशूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे खुद को सुधारने में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनली तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट एक दोस्त की तरह रहना चाहते हैं, एक फ्रेंड की तरह रहना चाहते हैं। ये आपसे कोई कमिटमेंट, वादा या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कल आप जो है इनके ऊपर हावी हो जाए, कल इनके ऊपर आप जो है इनसे उम्मीदें लगा रखें कि अरे ये कर दे वो कर दे। ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है इस वक्त मैं इस इंसान को नहीं समझा सकता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई इवेंट भी है जो इन्हें अटेंड करना है, कहीं ना कहीं इवेंट, गेट टुगेदर दिखाई दे रही है। अगेन आपकी एनिवर्सरी हो सकती है जो आ रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इनकी फैमिली इनसे पता नहीं क्यों मुझे बहुत नाराज़ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है फैमिली बहुत नाराज़ है, फैमिली की नज़र में गिर गए, ऐसी कोई हरकत कर ली है जिसमें फैमिली को फैमिली को जो है अब खुद को प्रूव करना पड़ जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। फैमिली की नज़र में कुछ गलत हो गया है, और ये खुद को ब्राइट प्रूफ करने में लगे हुए हैं, एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बन रही हैं, या फैमिली में जो लोगों ने भी इनको गलत देखा है एक अच्छे इंसान बनकर दिखा रहे हैं उनके सामने। इसलिए अभी ये कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे कल इनके लिए रिस्क हो, और बहुत मीठा मीठा बोलते नजर आ रहे हैं परिवार वालों को, बहुत मीठे मीठे से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आजकल किताब विताब लिखते हैं, या तो कोई बुक में एंट्रीज करते हैं, बिकॉज बुक में एंट्री करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। शायद आपकी कोई चीज़ें हैं जो वो लिखते हैं अपनी कहानी, अपनी किताबों में, क्योंकि किताब लिखते नज़र आ रहे हैं, पढ़ते नज़र नहीं आ रहे, किताब लिख रहे हैं। तो या तो कोई एंट्रीज बहुत कर रहे हैं, या इनका काम ही कुछ ऐसा है राइटिंग का। आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपको नहीं अपनी लाइफ में एंटर करने देना चाहते, इस वक्त उनके पास नहीं है कि वो आपको समझा सकें, क्योंकि इन्हें लग रहा है अगर इन्होंने आपको कोई भी बात बता दी ना कि ये हो गया है वो हो गया है, तो आप इशू को समझने की जगह आप इस बात पे एड्रेस करेंगे कि अरे तुम तो बस बहाने कर रहे हो, एक्सक्यूज़ कर रहे हो। और इस वक्त ये सब सुनने के मूड में नहीं है। ये कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर है कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, इन्हें प्यार करें, इन्हें वैल्यू करें, इन्हें अटेंशन दें, बट इन्हें लग रहा है कि ये एफर्ट्स नहीं डाल सकते, अभी ट्राई नहीं कर सकते। ये आपको फरवरी के बाद ट्राई करने का सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं फरवरी के बाद मैं इस इंसान को अप्रोच करूँगा, बिकॉज जानबूझ के 1-2 महीना ये अपने आप को शरीफ बनकर दिखा रहे हैं। कुछ तो हुआ है, इनकी कोई पोल खुली है इनके घर में, या कोई ऐसी चीज़ें जो इनके बाहर आ गई जिसमें ये गलत साबित हो गए या हो गई हैं, और जिसके वजह से ये वहाँ गुड बुक्स में रहने के चक्कर में आपके साथ चीज़ें बिगाड़ रहे हैं। पर आपको आउटकम चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको लाइफ में अब डिसीजन लेना है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप कैसे आगे बढ़ें, बिकॉज आपके अंदर बहुत रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है। देयर आर चांसेस कि इनसे जवाब नहीं मिलने पर आप किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करने वाले हैं। मे बी सम सोशल साइट पे आप किसी को अप्रोच करें, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत रेस्टलेस हो गए हो, और उसके बाद आप ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप इनके लिए बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस और सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने में। इट इज़ जस्ट कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ दें, एटलीस्ट आपको आश्वासन दे, कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको स्ट्रांगली रियलाइज़ हो कि चलो, मतलब एक आश्वासन ही मिल जाए, कन्फर्मेशन ही मिल जाए। पर कन्फर्मेशन नहीं मिलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, बातचीत नहीं हो रही, ईगो की वजह से बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े।
और दूसरों की दखल पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही है। आप देख पा रहे हैं कि दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, लेकिन आप इनको समझाते तो ये आपके पार्टनर सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरों की भड़का भड़की की वजह से सब खराब हो चुका है और आपके पार्टनर इस वक्त अपने ही एक जोन में चल रहे हैं या चल रही हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि नहीं, आप ही मतलब समझ नहीं रहे, आप ही मैच्योर नहीं हो रहे, आप ही चीज़ें और बिगाड़ रहे हैं। यूनिवर्स एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स। इनसिक्योर, आप इनसिक्योर हो रहे हो बिना वजह, आपको होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हो। डोंट बी इनसिक्योर। आप जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही रहेगी, आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आप ही को मिल जाएगा। सरेंडर करके ना ईश्वर पे आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। पता है क्या हो रहा है ना कि आप जो है बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचकर एक्शन लिए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो, एग्जॉस्ट हुए जा रहे हो, बट ये सही नहीं है। इस इनसिक्योरिटी के चलते क्या हो रहा है ना कि आप अपने आप का वजूद ख़त्म कर रहे हो। अब ये सोचो कि ठीक है, मेरे को आगे बढ़ना होगा, मेरे भगवान ने जो सोचा होगा मुझे वही मिलेगा। अगर किसी नए का आना लिखा है तो वो नया आ जाएगा, अगर कोई पुराना ही वापस आना है तो वो कैसे भी आ जाएगा। लास्ट मिनट पे चीज़ें खुद ही पलट जाएंगी अगर ये मेरी किस्मत का लिखा होगा तो। जो नहीं लिखा तो मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ। जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इनसिक्योरिटी को कम करें, खुद को बैलेंस करने के लिए वर्कआउट वगैरह करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें और अपने या तो अच्छे से नींद करें, अपना आराम अच्छे से करें, रिलैक्स होने की कोशिश करें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोर्सेज वगैरह की जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग की जानकारी चाहिए, सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।